पिछले वीडियो में हमने कंप्लीट किया था यूनिट सेकंड का जो सेकंड टॉपिक था डेट इज रेस्पिरेशन, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल, ईटीएस, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन और आखिर में हमने डिस्कस किया था रेस्पिरेटरी बैलेंस शीट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूनिट सेकंड का ही थर्ड टॉपिक दैट इज नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में बेसिकली हमें तीन सब टॉपिक्स पढ़ने हैं ग्रेजुएशन के सिलेबस के अंदर जो दिया हुआ है। पहला है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा जो टॉपिक हमें इसके अंदर पढ़ना है वो है नाइट्रोजन साइकिल और आखिर में हमें पढ़ना है नाइट्रोजन एसिमिलेशन। तो जो हमारे ग्रेजुएशन के सिलेबस में ये तीन सब टॉपिक्स हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के अंदर, इन्हीं को हम डिटेल्स में कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। तो ये हमें पता है कि जितने भी प्लांट्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स जो हैं वो नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं सॉइल से, ठीक है। और वो किस फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं, या तो आइदर नाइट्रेट होता है और अमोनियम होता है। बट प्रॉब्लम यहाँ ये है कि जो सप्लाई है नाइट्रोजन का सॉइल पूल में ये है लिमिटेड, और प्लांट्स को इसके साथ ही compete करना पड़ता है विथ वेराइटी ऑफ सॉइल माइक्रोऑर्गेनिज्म फॉर व्हाट नाइट्रोजन इज अवेलेबल। जो भी नाइट्रोजन अवेलेबल है उसके लिए इसको प्लांट्स को compete करना पड़ता है वेराइटी ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। और इस वजह से जो नाइट्रोजन है ये ऑफन अ लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स इन बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम। तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो नाइट्रोजन है ये लिमिटिंग न्यूट्रिएंट्स फॉर प्लांट्स इन बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम कैसे है। तो सिंपल सा इसका जवाब ये है कि जो प्लांट्स हैं ये बल्क ऑफ नाइट्रोजन को ऑब्टेन करते हैं सॉइल से, और सॉइल पूल में नाइट्रोजन की सप्लाई है लिमिटेड, और इसके साथ ही प्लांट्स को compete करना पड़ता है वेराइटी ऑफ सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ। तो इसलिए जो नाइट्रोजन है लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए इन बोथ नेचुरल एंड एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम, ठीक है। अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो होता है स्पीशीज के द्वारा। तो दो तरह के नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। पहला तो ये फ्री लिविंग नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है जिसके अंदर साइनोबैक्टीरिया आता है, जिसको ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। एनावेना हो गया, नॉस्टक हो गया, कुछ जेनरा है जैसे एजोटोबैक्टर हो गया, विजरेंसिया हो गया एंड क्लस्ट्रीडियम हो गया, ठीक है। और कुछ म्यूचुअलिस्टिक है यानी कि सिम्बायोटिक, ये आप समझ ही रहे होंगे, जैसे कि राइजोबियम हो गया। ये क्या है कि एसोसिएटेड होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट्स के साथ और वेरियस एजोस्पाइरुलम स्पीशीज के साथ, जो कि सीरियल ग्रासेस के साथ एसोसिएटेड होते हैं। तो ये है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले ये जो बेसिक जो कंसेप्ट था नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में, नाइट्रोजन क्यों लिमिटिंग न्यूट्रिएंट है प्लांट्स के लिए एग्रीकल्चरल और नेचुरल इकोसिस्टम में, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म कैसे होता है। तो दो तरह के नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिकॉग्नाइज्ड है, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक, ठीक है। फर्दर अब बात करेंगे हम, जो पहला टॉपिक है इसके अंदर वो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो ये कैसे होता है, ठीक। जब बात करते हैं हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन की, तो जो ग्लोबल नाइट्रोजन सप्लाई है ये जनरली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है थ्री मेजर पूल में, ठीक है। ये हो गया एटमॉस्फेरिक पूल, दूसरा हो गया सॉइल पूल, ठीक है, और तीसरा हो गया नाइट्रोजन कंटेंट विद इन द बायोमास। ये है ग्लोबल नाइट्रोजन सप्लाई, ठीक। अब नाइट्रोजन जो सॉइल से है, सॉइल पूल से, ये इंटर करता है बायोमास किस फॉर्म में, तो मुख्यतः ये नाइट्रेट आयन के फॉर्म में इंटर करता है, और ये प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा टेकन अप होता है। ये हमने शुरू में ही बात किया कि प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है compete करते हैं ये जो अवेलेबल नाइट्रोजन जो है आइदर इन नाइट्रेट और अमोनिया के फॉर्म में, ठीक है। तो ये इसके लिए कंपटीशन चल रहा है प्लांट और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ, ठीक है। अब जब ये एक बार एसिमिलेटेड हो जाता है तो जो नाइट्रेट नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट होता है टू ऑर्गेनिक नाइट्रोजन in the form of amino acids and other nitrogenous building blocks of protein and other macromolecules, ठीक है। और फर्दर जो नाइट्रोजन है मूव फर्दर अप द फूड चेन वेयर एनिमल्स कंज्यूम प्लांट्स, and this nitrogen is returned to the soil through animal wastage or the death and subsequent decomposition of all organism। तो ये होता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे तीन तरह के पूल हैं, एटमॉस्फेरिक पूल, सॉइल पूल और जो भी नाइट्रोजन बायोमास में कंटेंट है ये, ठीक। अब बाकी जो हमें पता है कि नाइट्रेट के लिए प्लांट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कंपटीशन चलता है, जो कि बेसिकली नाइट्रेट फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल पूल से इंटर करता है, एक बार एसिमिलेशन होता है तो ये जो नाइट्रेट नाइट्रोजन है कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड और कुछ अदर
नाइट्रोजनस बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन एंड अदर मैक्रोमोलिक्यूल्स। ठीक है, अब फर्दर ये मूव करता है फूड चेन पे, जहाँ पे एनिमल्स कंज्यूम करते हैं प्लांट्स को, और जो नाइट्रोजन है रिटर्न होता है सॉइल को थ्रू एनिमल वेस्टेज और द डेथ एंड सब्सिक्वेंट डिकम्पोजिशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा फिगर जो नाइट्रोजन साइकिल का है, ये दर्शा रहा है रिलेशनशिप बिटवीन द थ्री प्रिंसिपल नाइट्रोजन पूल, एटमॉस्फेरिक, सॉइल एंड बायोमास। ठीक है, तो देखिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस किस तरीके से हो सकता है, या तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के फॉर्म में हो सकता है, इंडस्ट्रियल के फॉर्म में हो सकता है, इलेक्ट्रिकल और डिन, ये आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ये अमोनिया है, ये कन्वर्ट होता है, ठीक है, नाइट्राइट में, फर्दर नाइट्रेट में, तो ये है सॉइल नाइट्रोजन पूल। अब देखेंगे आगे तो इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये जो नाइट्रेट है, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, बायोलॉजिकल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली कन्वर्जन होता है। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करते हैं तो मोलिकुलर और एलिमेंटल नाइट्रोजन का इनटू इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड में बाय लिविंग ऑर्गेनिम्स, इसलिए इसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन कहा जाता है। बाकी डिटेल्स में हम आगे पढ़ेंगे बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में। ठीक, अब देखिए यहाँ पे जो पूल है, ये एनिमल बायोमास आपको दिखा, जो हमने डिस्कस किया कि एनिमल्स बाई प्लांट्स, फिर वो प्लांट्स जो है यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कंज्यूम करते हैं जब प्लांट्स को एनिमल, तो फिर वो नाइट्रोजन रिटर्न हो जाता है सॉइल में थ्रू एनिमल वेस्टेज और डेथ, और फिर ये डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये जो साइकिल है, यानी कि जो नाइट्रोजन साइकिल है जो यहाँ पे ये दिख रहा है, ये चलते रहता है। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन ये बायोलॉजिकल हो सकता है, इंडस्ट्रियल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल, डीनाइट्रिफिकेशन, ये सारे यहाँ पे प्रोसेस दिए हुए हैं। ये देखिए अमोनिया, फिर ये जो नाइट्रेट है इसका अपटेक होता है प्लांट बायोमास के द्वारा, और प्लांट को भाई एनिमल लिया जो हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। ठीक है, फिर ये डिकेइंग बायोमास के फॉर्म में, फिर अमोनिया के फॉर्म में यहाँ अवेलेबल होता है। तो ये जो सॉयल नाइट्रोजन पुल है अमोनिया से नाइट्राइट फिर नाइट्रेट में, ये चलते रहता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें इतना ही समझना है कि सबसे पहले नाइट्रोजन सॉयल पूल से प्रिंसिपली अवेलेबल होता है नाइट्रेट फॉर्म में। ठीक है, एक बार जब एसिमिलेशन होता है तो नाइट्रेट नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में इन द फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड और कुछ अदर प्रोटीन और मैक्रोमोलिक्यूल्स के फॉर्म में। ये फर्दर मूव अप करता है फूड चेन पे, जहाँ पे एनिमल्स जो है प्लांट को कंज्यूम करते हैं। फर्दर नाइट्रोजन रिटर्न हो जाता है सॉयल पूल में, कैसे, थ्रू एनिमल वेस्ट और डेस्ट और डिकम्पोजिशन ऑफ ऑल ऑर्गेन्स। तो ये बहुत ही सिंपल नाइट्रोजन साइकिल का पूल आपको दिख रहा होगा। एटमॉस्फेयर, ये हो गया एटमॉस्फेरिक पूल। ठीक है, ये कैसे कैसे होता है, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, इलेक्ट्रिकल डीनाइट्रिफिकेशन। तो ये देखिए अमोनिया, नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट, ये अपटेक हुआ प्लांट बायोमास के द्वारा, फिर एनिमल बायोमास में गया, फिर ये डिकेइंग बायोमास के थ्रू फिर ये कन्वर्जन। तो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू रहती है। ठीक है, फर्दर बात करते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन की, जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही हम पढ़ेंगे। ठीक है, नाइट्रोजन साइकिल में बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गया, इंडस्ट्रियल हो गया, इलेक्ट्रिकल हो गया, ये सब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में देखिए दो तरह से हो सकता है, एग्रीकल्चरल सिस्टम में और नेचुरल सिस्टम में। तो एग्रीकल्चरल सिस्टम में क्रॉप्स और पेस्चर्स एंड फोडर की बात करते हैं तो प्लांट एसोसिएटेड जो बात करते हैं तो लेग्यूम, राइजोबिया, ये हमने शुरू में ही बात किया, फ्री लिविंग और सिम्बायोटिक होता है, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। ठीक है, एजोला, साइनोबैक्टीरिया, सीरियल एसोसिएटिव बैक्टीरिया। ठीक है, सीरियल इंडोफाइटिक बैक्टीरिया, कुछ फ्री लिविंग है जैसे साइनोबैक्टीरिया, हेटरोट्रॉपिक बैक्टीरिया, ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। पास्चर्स एंड फूडर की बात करते हैं तो यहाँ पे भी लेग्यूम, राइजोबिया, सीरियल एसोसिएटिव, सीरियल इंडोफाइटिक बैक्टीरिया, और फ्री लिविंग में साइनोबैक्टीरिया, हेटरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। तो यह है एग्रीकल्चरल सिस्टम में। नेचुरल सिस्टम की बात करें तो यहाँ भी सिम्बायोटिक का एग्जाम्पल आप देख पा रहे होंगे, लेग्यूम, राइजोबिया, अजोला, साइनोबैक्टीरिया, साइकड, साइनोबैक्टीरिया, नॉन लेग्यूम, फ्रैंकिया, ये है नॉन लेग्यूमिनस, बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। सीरियल एसोसिएटिव बैक्टीरिया एंड सीरियल इंडोफाइटिक बैक्टीरिया, फ्री लिविंग की एग्जांपल आपको पता ही है, साइनोबैक्टीरिया, हेटरोट्रॉपिक एंड ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ठीक है, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है जिसको कि डायजोट्रॉफी भी बोलते हैं। यहाँ पे बेसिकली कन्वर्जन होता है मोलिकुलर और एलिमेंटल नाइट्रोजन का इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड में। ठीक है, यहाँ पे मोलिकुलर और जो भी एलिमेंटल नाइट्रोजन है ये कन्वर्ट होता है, ठीक है, इनऑर्गेनिक नाइट्रोजनस कंपाउंड में। ठीक, तो ये हमें
पढ़ना है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में। अब ये बहुत सारे ऑर्गेनिम्स हैं एग्रीकल्चरल में, नेचुरल में, इनके हमें सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग के एग्जांपल्स याद रखने हैं। ठीक। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये कैसे होता है। ठीक। तो जो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये हैबर बॉस प्रोसेस है। इन्होंने डायरेक्टली सिंथेसाइज किया था अमोनिया को फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, और ये मोस्ट इकोनॉमिकल नाइट्रोजन फिक्सिंग प्रोसेस अभी तक जो जाना गया है उसमें है। ठीक है। इंडस्ट्री में इसका यूज होता है, ये आप देख पा रहे होंगे फिगर में। ठीक है। तो यह इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में कैसे होता है ये जानते हैं। जो इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जब कुछ नेचुरल जो होता है जैसे कि बिजली का गिरना, ठीक है, लाइटनिंग हो गया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड में कन्वर्ट करने का। ठीक है। तो ये देखिए नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। ठीक है। ये यहाँ पे लाइटनिंग हो रही है। ठीक है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, अमोनिया, फिर नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है, ये सब हम एग्जांपल सब पढ़ेंगे आगे। फिर ये एसिमिलेशन हुआ, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया डीनाइट्रिफिकेशन किया, फिर ये अवेलेबल हो गया। तो ये साइकिल जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये चलते रहता है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट है बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इसको हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये तो हमें ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से डाइजोट्रॉप्स हैं जो कि ये फिक्स करते हैं। उसमें फ्री लिविंग हो गया और बाकी सिम्बायोटिक, ये सब एग्जांपल याद रखने हैं बैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में। ठीक है। अब फिर इसके बाद से ये ध्यान रखना है इसमें कि कैसे क्या होता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है। नाइट्रिफिकेशन कैसे होता है, कैसे अमोनिया का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है। अमोनिया इंटू नाइट्रेट बाई नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, ये कैसे होते हैं। तो नाइट्रिफिकेशन हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है। अमोनिफिकेशन पढ़ना है, डीनाइट्रिफिकेशन पढ़ना है, नाइट्रेट रिडक्शन पढ़ना है। तो ये सब सारी चीजें हमें बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में पढ़ना। ठीक। तो जो प्रोसेस है ऑफ रिड्यूसिंग डाई नाइट्रोजन टू अमोनिया, डाई नाइट्रोजन टू अमोनिया इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन और डाई नाइट्रोजन फिक्सेशन। जो हमने वहां थोड़ी देर पहले जो हमने बात की कि जो कन्वर्जन है मॉलिक्यूलर और एलिमेंटल नाइट्रोजन का, ठीक, इनटू अमोनिया, यही तो है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है। और प्लांट जो है ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स हैं जो कि डिस्टिंग्विश्ड होते हैं बाय द प्रेजेंस ऑफ ए मेम्ब्रेन लिमिटेड न्यूक्लियर कंपार्टमेंट। और जो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिम्स हैं ये अनेबल होते हैं टू फिक्स डाई नाइट्रोजन बिकॉज they don't have the appropriate biochemical machinery, and bacteria and cyanobacteria are prokaryotic organisms. The genetic material is not contained within the membrane limited organelle। ठीक है। तो जब प्रोकैरियोटिक है बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हमने बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है ये, जेनेटिक मटेरियल उनका मेम्ब्रेन लिमिटेड ऑर्गेनल से नहीं कंटेंट होता है। ठीक है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक जो बेसिक डिफरेंसेज है। अब देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है ये प्रोकैरियोट डोमेन है। ठीक है। यूकैरियोट का नहीं, ये प्रोकैरियोट का डोमेन है। बिकॉज ओनली प्रोकैरियोट ऑर्गेनिम्स हैव द एंजाइम कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डाई नाइट्रोजनेज। तो क्वेश्चन ये पूछा जाए कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किसमें होता है, यूकैरियोट प्रोकैरियोट में, तो आपका जवाब होना चाहिए कि प्रोकैरियोट। अब इसके बाद ये पूछ लिया जाएगा यूकैरियोट में क्यों नहीं होता है, प्रोकैरियोट में ही क्यों होता है। तो सिंपल सा इसका आंसर ये है कि केवल प्रोकैरियोट के पास ही जो एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो जरूरी है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए, डाई नाइट्रोजनेज, ये होता है, बाकी यूकैरियोट में ये नहीं होता है। और यही डाई नाइट्रोजनेज कैटेलाइज करता है रिडक्शन ऑफ डाई नाइट्रोजन टू अमोनिया। तो यहीं से होता है रिडक्शन। तो ये होता है प्रोकैरियोट में, इसलिए ये प्रोकैरियोटिक डोमेन है नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक। तो सिंपल है दिस में सीन बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन टर्न्स आउट टू बी अ कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, आगे हम देखेंगे कैसे। बाकी प्रोकैरियोट्स जो हैं जो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन, उनको नाइट्रोजन फिक्सर कहा जाता है। अब बाकी इसके अंदर आते हैं फ्री लिविंग ऑर्गेनिम्स एंड दो सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद अदर ऑर्गेनिम्स। जो हमने एग्जांपल्स देखे हैं वही सारे यहाँ ध्यान रखने हैं। ठीक है। फ्री लिविंग में कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गे आते हैं। तो ब्लू ग्रीन एल्गी में फ्री लिविंग की बात करें तो नोस्टॉक, एनावेना। ठीक है। सिम्बायोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी की बात करें तो नोस्टॉक, साइकस, ये हो गया, एजोला, एनावेना और साइकस का हो गया। ठीक है। बैक्टीरिया में बात करें फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक और लूज सिम्बायोटिक। तो फ्री लिविंग में एजोटोबैक्टर, विजरिंकिया। ठीक है। सिम्बायोटिक में बात करते हैं तो फ्रेंकिया इन रूट, नोड्यूल इन नॉन लेगुमिनस। बाकी लूज सिम्बायोटिस में सिम्बायोसिस विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, तो ये होता है एजोस्पाइरलम विद मेज रूट। तो ये है लूज सिम्बायोटिक, सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग बैक्टीरिया केस में। ब्लू ग्रीन के केस में भी हमने सारे एग्जांपल पहले भी देख लिए। ठीक है।
अब फिर देखते हैं कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं जो कि फ्री लिविंग ऑर्गेनिम्स हैं। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं, वाइड स्प्रेड है। इनका हैबिटेट जो है मेराइन और फ्रेश वाटर सेडिमेंट होता है, सॉयल, लीफ, bark surface or intestinal tract of various animals. ठीक, although some species are aerobic, that is Azotobacter, Vizrinkia, most will fix dinitrogen only under anaerobic condition or in the presence of very low oxygen partial pressures, a condition known as micro एरोबिक। ठीक है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, बस इतना ही ध्यान रखना है। इसके अंदर आते हैं नॉन फोटोसिंथेटिक जेनरा के क्लस्ट्रिडियम, बैसिलस, क्लेप्सिला। फोटोसिंथेटिक जेनरा के आते हैं क्रोमेशियम, रोडोस्पाइरलम। ठीक है, बैक्टीरिया के। इन एडिशन टू बैक्टीरिया कुछ जेनरा है साइनोबैक्टीरिया के, जैसे एनावेना, नॉस्टक, लिबिया, कैलोथ्रिक्स। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग स्पीसीज हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया है। और कुछ फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म हैं जो कि आइडोस्प्रिड है, जैसे कि slowly must grow slowly or except for the photosynthetic species tend to be confined to habitat rich in organic carbon। तो इनके हैबिटेट के बारे में दिया हुआ है, हमें बस ये ध्यान रखना है कि कौन ब्लू ग्रीन एल्गी में फ्री लिविंग है, सिम्बायोटिक है, बैक्टीरिया में कौन फ्री लिविंग, सिम्बायोटिक और लूज सिम्बायोटिक है। ठीक है, तो यही सब हमें एक से दो एग्जांपल याद रखने हैं। बिकॉज द हाई प्रोपोर्शन ऑफ द रेस्पिरेटरी एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फिक्स डाइनाइट्रोजन, लेस एनर्जी इज देयरफॉर अवेलेबल फॉर ग्रोथ। तो ये सब बस हमें इतना ही ध्यान रखना है, इसमें कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सर कहलाते हैं, बस। ठीक, अब देखिए सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इन्वॉल्व्स स्पेसिफिक एसोसिएशन बिटवीन बैक्टीरिया एंड प्लांट्स। तो सिंपल बात है, सिम्बायोटिक में बिना एसोसिएशन के होगा नहीं, या वो कौन सा स्पेसिफिक एसोसिएशन है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सेवरल टाइप्स ऑफ सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं। ठीक है, अब उसमें जैसे एसोसिएशन बिटवीन वेरियस स्पीसीज ऑफ बैक्टीरिया एंड लेगुमिनस प्लांट। ठीक है, रूट नोड्यूल इन नॉन लेगुमिनस प्लांट जो फ्रैंकिया का एग्जांपल है। तो ये सब एग्जांपल आगे आएंगे। सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्लांट का जब आइडेंटिफाइड होता है, ये होस्ट एंड द माइक्रोबियल पार्टनर को कहा जाता है माइक्रो सिम्बायोट। और जो मोस्ट कॉमन फॉर्म है सिम्बायोटिक एसोसिएशन का, वो रिजल्ट होता है इन द फॉर्मेशन ऑफ enlarged multicellular structure called nodules or the root or occasionally the stem, ठीक है, of host plant. In the case of legumes, the microsymbiont is a bacterium of one or three genera, that is Rhizobium, Bradyrhizobium or Azorhizobium. Collectively, these organisms are referred to as Rhizobia. Both Rhizobium and Frankia live freely in soil but fix dinitrogen only where in symbiotic association with an appropriate host plant। तो यहाँ ये important इसलिए है क्योंकि जो राइजोबिया और फ्रैंकिया है, ये रहते तो फ्रीली हैं सॉइल में, जब लेकिन बात आती है डाइनाइट्रोजन की फिक्सेशन की, तो ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आ जाते हैं होस्ट प्लांट के साथ। ठीक है, अब ये लिमिटेड नंबर ऑफ नोड्यूल फॉर्मिंग एसोसिएशन हैव बीन स्टडीड सच एज बिटवीन एजोला एंड साइनोबैक्टीरिया, एनावेना। ठीक है, एजोला जो है स्मॉल एक्वेटिक फॉर्म है, फर्न है, जो कि हार्बर करता है एनावेना इन पॉकेट्स विद इन इट्स लीव्स। तो ये सब एग्जांपल्स हमें याद रखने हैं। बेसिकली अभी तक इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि राइजोबिया और फ्रैंकिया है फ्रीली सॉइल में रहते हैं, लेकिन फिक्सेशन के टाइम ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन एप्रोप्रिएट होस्ट प्लांट के साथ बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए किसका क्या होस्ट है। बैक्टीरियम एजोराइजोबियम की बात करते हैं तो इसका होस्ट है सिस्पेनिया। ब्रेडीराइजोबियम की बात करते हैं तो ये ग्लाइसिन, सोयाबीन, अल्फाल्फा, ये स्वीट क्लोवर। ठीक है, राइजोबियम लेगुमिनोसोरियम, बाय बायोवार विसिक, इसके देखें तो स्वीट पी, लेंटिल, गार्डन पी। ठीक है, विशिया, ब्रॉड पी, ये सब है। ठीक है, और राइजोबियम लोटी, लोटस। ठीक है, ये बायोबर फेसियोली, ये है बीन के लिए, ये क्लोवर के लिए है बायोबर ट्राइफोली। तो ये सब कुछ स्पेसिफिसिटी है राइजोबिया लेग्यूम सिम्बोयसिस में किसके क्या होस्ट हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो जो लेग्यूम्स हैं ये एग्जिबिट करता है सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक, तो इसमें ये कह रहा है कि इट इज जनरली एग्रीड दैट सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सर्स जो पार्टिकुलरली लेग्यूम्स होते हैं, ये कंट्रीब्यूट करते हैं सब्सटेंशियली मोर नाइट्रोजन टू द सॉइल पूल देन टू द फ्री लिविंग बैक्टीरिया। तो ये कहा जा रहा है, इस पे एग्री किया गया है कि जो सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशर है, जिसमें भी पार्टिकुलरली लेग्यूम्स की बात करते हैं, तो ये ज्यादा नाइट्रोजन देता है सॉइल पूल को इन कंपेरिजन टू फ्री लिविंग बैक्टीरिया। ठीक है, अब जो नोड्यूल्स हैं ये ऑल्सो फाउंड होते हैं नॉन लेग्यूमिनस प्लांट, जैसे कि एलनस हो गया, मायरिका हो गया, कैशूरिना हो गया, सम मेंबर ऑफ द फैमिली रोजेसी, सर्टेन ट्रॉपिकल ग्रासेस। However, the microsymbiont in these non-leguminous nodules is a filamentous bacterium Frankia of the group
एक्टिनोमाइसिटिस। ठीक है। अब देखिए राइजोबिया जो है इन्फेक्ट करता है होस्ट रूट्स को, जो इंड्यूस करता है नोड्यूल डेवलपमेंट, and the process involves a sequence of multiple interactions between the bacteria and the host roots. In effect, the rhizobia and the roots of the prospective host plant establish a dialogue in the form of chemical messages passed between the two partners. अब ये कैसे होता है, तो सबसे पहले इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है राइजोबिया का, फिर कोलोनाइजेशन होता है राइजोस्फीयर का, एंड अटैचमेंट होता है एपिडर्मल एंड रूट हेयर सेल में। ठीक। इसके बाद से कैरेक्टरिस्टिक कर्लिंग ऑफ रूट हेयर्स एंड इन्वेजन ऑफ द बैक्टीरिया to form an infected thread and nodule initiation and development in the root cortex. This stage is concurrent with stage first. ठीक। फिर फर्दर रिलीज होता है बैक्टीरिया फ्रॉम द इन्फेक्शन थ्रेड एंड देयर डिफरेंशिएशन एज स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स। तो इसी को हम डिटेल्स में देखेंगे। तो ये आपको दिख पा रहा होगा, सबसे पहले ये जो ए फिगर दिख रहा है ये प्राइमरी नोड्यूल मेरिस्टेम है, रूट कॉर्टेक्स है, रूट एपिडर्मिस है, रूट हेयर है, ये राइजोबिया है। ठीक है। तो राइजोबिया क्या करता है, कोलोनाइज करता है सॉइल इन द विसिनिटी ऑफ द रूट हेयर इन रेस्पॉन्स टू सिग्नल सेंट आउट फ्रॉम द होस्ट रूट। होस्ट रूट से जो सिग्नल मिलता है उसके रेस्पॉन्स में ये कोलोनाइज करना शुरू करता है विसिनिटी ऑफ द रूट हेयर के आसपास। फिर ये सेकंड बी में आपको दिख रहा होगा। अब यहाँ पे जब ये डायग्राम में जब ये ऐसा करता है तो जो राइजोबिया है ये स्टिमुलेट करता है रूट हेयर को, कर्ल कर देता है। ये आपको दिख रहा होगा रूट हेयर कर्ल हो गया है। ठीक है। एट द सेम टाइम सेंडिंग माइटोजेनिक सिग्नल्स। ठीक है। माइटोजेनिक सिग्नल जो डिवीजन में हेल्प करते हैं वो सेल डिवीजन को इनिशिएट करते हैं इन द रूट कर्टेक्स। तो ये काम करता है। ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ, राइजोबिया कोलोनाइज किया सॉइल को इन द विसिनिटी ऑफ रूट हेयर, किसके रेस्पॉन्स में, जो भी सिग्नल सेंट हुआ उसको होस्ट रूट के थ्रू। ठीक है। और फिर राइजोबिया क्या किया, स्टिमुलेट किया रूट हेयर को, इसको कर्ल कर दिया, ये आपको दिख रहा होगा कर्ल हो गया है। ठीक है। और साथ ही कुछ माइटोजेनिक सिग्नल भी देता है ताकि सेल डिवीजन को इनिशिएट करे रूट कर्टेक्स में। ठीक है। अब देखिए जब सेल डिवीजन इनिशिएट कर दिया, सिग्नल माइटोजेनिक सिग्नल दे दिया, फिर जो राइजोबिया है ये इन्वेड करता है रूट को बाय डाइजेस्टिंग द रूट हेयर सेल, फिर उसको डाइजेस्ट करना शुरू करता है, बनाता है इन्फेक्शन थ्रेड। यही तो है इन्फेक्शन थ्रेड। ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है ये है इन्फेक्शन थ्रेड। और जो राइजोबिया है ये कंटिन्यू करता है टू मल्टीप्लाई एज द इन्फेक्शन थ्रेड इलोंगेट्स टुवर्ड्स द रूट कर्टेक्स। तो रूट कर्टेक्स का ये इलोंगेट करता है, तब ये राइजोबिया मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू करता है। और सी में आपको दिख रहा होगा इसमें कि नोड्यूल का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है। तो जो इन्फेक्शन थ्रेड है ये ब्रांचेज को पिनेट्रेट करके न्यूमरस कॉर्टिकल सेल के अंदर जाता है एज ए विजुअली एविडेंट नोड्यूल डेवलप्स ऑन द रूट। ये आपको दिख रहे होंगे एविडेंट नोड्यूल्स के जो डेवलपिंग नोड्यूल है ये आपको दिखेंगे। ठीक है। और जो फाइनल स्टेज है नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लेकिन ये है कि रिलीज ऑफ राइजोबिया इनटू द होस्ट सेल एंड एक्टिवेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग मशीनरी। तो ऐसे होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग का जो भी मशीनरी का स्टेब्लिशमेंट। ठीक है। सबसे पहले राइजोबिया गया, उसकी विसिनिटी में गया, कुछ उसको होस्ट से सिग्नल मिला, फिर ये माइटोजेनिक सिग्नल दिया, सेल डिवीजन को इनिशिएट किया, फिर इन्वेड किया, फिर वहां पे अंदर पेनेट्रेट किया। ठीक है। मल्टीप्लीकेशन के बाद, ठीक, ये आपको दिख रहा होगा बी वाले में, फिर इन्फेक्शन थ्रेड पेनेट्रेट करके कॉर्टिकल सेल में गया, फिर विजुअली एविडेंट हुआ और फर्दर रिलीज होता है राइजोबिया इनटू द होस्ट सेल और एक्टिव होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग मशीनरी। तो ये हमें समझना है, ध्यान रखना है। अब इसी को डिटेल्स में पढ़ते हैं। अर्ली स्टेज क्या होता है, ये इन्वॉल्व करता है कोलोनाइजेशन एंड नोड्यूल इनिशिएशन। ठीक। हमें पता है कि जो राइजोबिया है फ्री लिविंग है, सेप्रोफिटिक सॉइल बैक्टीरिया है, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ होस्ट रूट्स द बैक्टीरिया are encouraged to multiply and colonize the rhizosphere, and the initial attraction of rhizobia to host root appears to involve positive chemotaxis। ठीक। और मूवमेंट टुवर्ड्स ए केमिकल स्टिमुलेंट। तो जो हमने बात की सिग्नल कुछ रिलीज होता है, फिर माइटोजेनिक सिग्नल जो होता है वो स्टिमुलेट करता है सेल डिवीजन कॉर्टेक्स। तो यही सब है। इसमें कीमोटैक्सिस जो है ये इंपॉर्टेंट एडाप्टिव फीचर है माइक्रोऑर्गेनिज्म में जनरली। ये अलाउ करता है ऑर्गेनिज्म को टू डिटेक्ट न्यूट्रिएंट्स and other chemicals that are either beneficial or required for their growth or reproduction। तो ये कीमोटैक्सिस का मतलब फायदा है। ये अलाउ करता है ऑर्गेनिज्म को डिटेक्ट करने में न्यूट्रिएंट और कुछ केमिकल सिग्नल जो भी है कि उनके लिए बेनिफिशियल है उनके ग्रोथ रिप्रोडक्शन के लिए। इसी में आता है ग्रुप ऑफ केमिकल्स दैट हैड बीन इम्प्लिकेटेड इन द अट्रैक्शन ऑफ राइजोबिया, वो है फ्लेवोनॉइड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्ट्रक्चर भी हम देखेंगे। ठीक है। तो ये है फ्लेवोनॉइड्स। ठीक है। तो वंस राइजोबिया जो है
कोलोनाइट करता है राइजोस्फीयर को, तो ये बिगिन करता है सिंथेसाइज मॉर्फोजेनिक सिग्नल कॉल्ड नोडुलेशन फैक्टर और नोड फैक्टर। तो ये ऐसा जब होता है कोलोनाइजेशन, तब नोड फैक्टर का जो सिग्नल की वजह से नोडुलेशन फैक्टर का सिंथेसाइज होता है। और नोड फैक्टर क्या है, डेरिवेटिव है काइटिन अल्फा बीटा 1,4 लिंक्ड पॉलीमर ऑफ एन एसिटाइल डी ग्लूकासामीन फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ फंजाई एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट। ये आपने पढ़ा होगा एनिमल डाइवर्सिटी में, ये एक्सोस्केलेटन ऑफ अर्थ मतलब अर्थोपोडा में आपने पढ़ा हुआ, जो इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन होता है वो एन एसिटाइल डी ग्लूकासामीन से बना होता है। तो ये नोड फैक्टर भी उसी का डेरिवेटिव है काइटिन का। ठीक। और जो राइजोबिया है, ठीक है, ये होस्ट स्पेसिफिसिटी प्रोबेबली डिटरमाइंड, ये तब डिटरमाइंड होता है जब राइजोबिया अटैच होता है रूट हेयर के साथ और इन्वॉल्व होता है सम फॉर्म ऑफ रिकॉग्निशन बिटवीन सिम्बायोंट एंड होस्ट। तो इनके बीच रिकॉग्निशन चलता है सिम्बायोंट और होस्ट के बीच, और होस्ट रेंज स्पेसिफिसिटी would thus result from attachment of the rhizobia to the host root hair cell because of a specific लेक्टिन सरफेस पॉलीसेकेराइड इंटरेक्शन। तो ऐसा इसलिए होता है। ठीक है, ये आपको फिगर दिख रहा होगा ल्यूटियोलिन का, ये स्ट्रक्चर है कॉमन फ्लेवोनाइड का जो हमने अभी डिस्कस किया। ठीक है, क्रिएटेड इन राइजोबिया होस्ट इंटरेक्शन के दौरान ये क्रिएट होता है ल्यूटियोलिन फ्लेवेन, ये रिलीज होता है होस्ट रूट के द्वारा और फ्लेवोनाइड इंटरेक्ट करता है। ठीक है, प्रोडक्ट जो होता है बैक्टीरियल नोड डी जीन जो नोड फैक्टर हमने पढ़ा उससे। ठीक है, और इसके साथ इंडक्शन शुरू हो जाता है अदर नोडुलेशन जीन्स का। तो पहले में बस यही है कि अर्ली स्टेज में कोलोनाइजेशन हुआ, नोडुल का इनिशिएशन हुआ, कुछ ग्रुप ऑफ केमिकल्स आए जो कि अट्रैक्शन ऑफ राइजोबियम में इम्प्लीकेटेड रोल प्ले किए। ठीक है, फिर क्या हुआ, नोडुल का इनिशिएशन हुआ, राइजोबिया जैसे ही कोलोनाइज करता है फिर वो सिंथेसाइज करने लगता है कुछ मॉर्फोजेनिक सिग्नल मॉलिक्यूल जो कि नोडुलेशन फैक्टर कहलाता है। और जो नोड फैक्टर है डेरिवेटिव है काइटिन का जो कि पॉलीमर है एन एसिडाइल डी ग्लूकासामीन का। फिर राइजोबिया होस्ट स्पेसिफिसिटी होती है, ये स्पेसिफिसिटी रिजल्ट होता है किसका, अटैचमेंट ऑफ राइजोबियम टू होस्ट रूट हेयर। ठीक है, बिकॉज ऑफ स्पेसिफिन लेक्टिन सरफेस पॉलीसेकेराइड इंटरेक्शन। तो ये है पहले स्टेप में। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, इन्वेजन ऑफ द रूट हेयर एंड फॉर्मेशन ऑफ एन इन्फेक्शन थ्रेड। तो पहले में कोलोनाइजेशन और नोड फैक्टर का इनिशिएशन। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे नोड फैक्टर का सिंथेसाइज हुआ, कोलोनाइजेशन और नोड्यूल इनिशिएशन पहले स्टेज में। सेकेंड स्टेज में इन्वेजन होता है रूट हेयर का और फॉर्मेशन होता है इन्फेक्शन थ्रेड का। ठीक, तो सेकेंड स्टेज ऑफ नोडुलेशन में जो बैक्टीरियम होता है ये पेनिट्रेट करता है होस्ट सेल वॉल इन ऑर्डर टू इंटर द स्पेस बिटवीन द सेल वॉल एंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक, और एक बार जब राइजोबिया मतलब रीच करता है आउटर सरफेस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, टीप ग्रोथ ऑफ द रूट हेयर सीजेज एंड सेल मेम्ब्रेन बिगिंस टू इन्वेजिनेट। ठीक, इसके वजह से क्या होता है कि जो ट्यूबुलर इंस्ट्रक्शन इनटू द सेल एंड इन्फेक्शन थ्रेड जो कि इन्वेडिंग राइजोबिया को कंटेन करता है, जैसे जैसे ये थ्रेड मूव करता है रूट हेयर सेल को एक थीन लेयर ऑफ सेलोजिक मटेरियल डिपॉजिट होने लगता है उसके इनर सरफेस ऑफ मेम्ब्रेन में। और बिकॉज ऑफ दिस न्यू वॉल मटेरियल इज कंटिन्यूअस विद ओरिजिनल सेल वॉल। ठीक है, नया भी मटेरियल न्यू वॉल मटेरियल भी कंटिन्यू करने लगता है ओरिजिनल सेल वॉल के साथ। एंड इन्वेडिंग द बैक्टीरिया नेवर एक्चुअली इंटर द होस्ट सेल बट रिमेन टेक्निकली आउटसाइड द सेल। ठीक है, and the infection thread continues to elongate until it reaches the base of the root hair cell। ये तब तक infection thread continue करता है, तब तक ये elongate करता है जब तक ये base of the root hair cell ना पहुंच जाए। ठीक है, तो ये है सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में बेसिकली इन्वेजन ऑफ रूट हेयर एंड फॉर्मेशन ऑफ इन्फेक्शन थ्रेड। इन्फेक्शन थ्रेड तब तक अंदर तक मतलब इलोंगेट करता है जब तक ये बेस ऑफ द रूट हेयर सेल तक न पहुंच जाए। तो यही हमें सेकंड स्टेज में समझना है। ठीक है, अब जैसे जैसे इन्फेक्शन थ्रेड मूव करता है थ्रू द रूट हेयर इनटू द कॉर्टेक्स, बैक्टीरिया कंटिन्यू टू मल्टीप्लाई। तो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई भी कंटिन्यू रखता है। ठीक है, अब जब थ्रेड रीच करता है डेवलपिंग नोड्यूल में तो ये ब्रांचेज हो जाता है सो दैट मेनी इंडिविजुअल सेल्स इन द यंग नोड्यूल बिकम इन्फेक्टेड। ठीक, अब फाइनली क्या होता है, बैक्टीरिया रिलीज होता है। फाइनल स्टेप इन द इन्फेक्शन प्रोसेस तब होता है जब बैक्टीरिया रिलीज हो जाता है। ये हमने जो ABC डायग्राम पढ़ा वहां भी हमने इसको समझा था। ठीक है, अब एक्चुअली जो मेम्ब्रेन होता है इन्फेक्शन थ्रेड का, ये बर्ड्स ऑफ टू फॉर्म स्मॉल वेसिकल बनाता है ईच कंटेनिंग वन और मोर इंडिविजुअल बैक्टीरिया। ठीक, शॉर्टली आफ्टर रिलीज जो बैक्टीरिया है ये सीज डिवाइडिंग इनलार्ज कर जाता है और डिफरेंशिएट होता है इनटू स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स कॉल्ड बैक्टेरॉइड्स। ठीक है, तो ये है
इसमें, ठीक है। बैक्टीरिया का डिवीजन रुक जाता है, इनलार्ज होता है, डिफरेंशिएट होता है इनटू स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल कॉल्ड बैक्टीरियाइड। यही तो चाहिए था हमें, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल, ठीक। अब ये जो बैक्टीरियाइड है जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल है, ये रिमेन सराउंडेड होता है बाय ए मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन का नाम होता है पेरीबैक्टीराइड मेम्ब्रेन, ठीक है। और फिर डिफरेंशिएशन इनटू अ बैक्टीराइड इज जनरली ये मार्क्ड होता है बाय नंबर ऑफ मेटाबॉलिक चेंजेस। तो ये क्वेश्चन आया कि कैसे पता चलेगा कि बैक्टीरियाइड मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है बैक्टीरियाइड का, तो इसके कुछ चेंजेस हैं, मेटाबॉलिक चेंजेस हैं, उसके अंदर आता है कुछ एंजाइम का सिंथेसिस और कुछ फैक्टर जो कि ऑर्गेनिम्स को रिक्वायर होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। तो इन्फेक्शन प्रोसेस कंटिन्यूज थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द नोड्यूल, ठीक है। और जो नोड्यूल है इंक्रीज करता है इन साइज ड्यू टू एक्टिविटी ऑफ द नोड्यूल मेरिस्टेम, उसकी वजह से इसका साइज बढ़ता है। बैक्टीरिया कंटिन्यू टू इन्वेड द न्यू सेल्स, also the nodule enlarges and matures, vascular connections are established with the main vascular system of the root, ठीक है। And these vascular connections serve to import photosynthetic carbon into the nodule and export fixed nitrogen from the nodule to the plant। तो यही है इसमें। सबसे पहले क्या हुआ कि सबसे पहले इनिशिएशन हुआ नोड्यूल का, कोलोनाइजेशन हुआ, ठीक है। कोलोनाइजेशन के बाद इन्वेजन हुआ रूट हेयर का और इन्फेक्शन थ्रेड का फॉर्मेशन हुआ। फिर क्या हुआ, इन्फेक्शन थ्रेड रूट हेयर इनटू कॉर्टेक्स मूव किया, बैक्टीरिया में मल्टीप्लिकेशन कंटिन्यू रहा, फाइनली बैक्टीरिया रिलीज हुआ, ठीक है। यहाँ से रिलीज के बाद बैक्टीरिया का डिवीजन रुक गया और डिफरेंशिएट होकर स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल बनाया बैक्टीराइड्स, और ये सराउंडेड था पेरीबैक्टीराइड मेम्ब्रेन से और इसका डिफरेंशिएशन हुआ, ठीक है। और इसका डिफरेंशिएशन को मार्क किया गया कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस के साथ, जैसे कि एंजाइम का सिंथेसिस और कुछ अदर फैक्टर जो कि नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए प्रिंसिपल टास्क परफॉर्म करते हैं। तो यही है जो हमें पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो यही 4 स्टेप्स थे। रूट वैक्यूल, ठीक है, ये डायग्राम दिख रहा होगा, क्रॉस सेक्शन विद मैच्योर नोड्यूल का ये है, ठीक है। Vascular connection with the host plant provide for the exchange of carbon and nitrogen between the host and the microsymbiont। तो यह है एक्टिव नाइट्रोजन फिक्सिंग रीजन, यह सेनेसेंट रीजन, ये वेस्कुलर स्ट्रैंड है, कॉर्टेक्स है, रूट वेस्कुलर टिश्यू, मेडुला एंड नोड्यूल मेरिस्टेम। तो ये हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है इसको। अब बात करते हैं बायोकेमिस्ट्री ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन की, ठीक। तो हमें पता है कि जो डाई नाइट्रोजन है ये नॉट इजिली रिड्यूस बिकॉज द इंटर एटॉमिक नाइट्रोजन बॉन्ड। ये हमें पता है कि भाई जो नाइट्रोजन है इसके में होता है 3 बॉन्ड, ठीक है, और ये है बहुत ही ज्यादा स्टेबल। तो ये तो टूटना चाहेगा नहीं, जो इसका इंटर एटॉमिक बॉन्ड है बहुत ही स्ट्रांग होता है, ठीक। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है, जो रिडक्शन ऑफ डाई नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड विथ हाइड्रोजन कैन बी अचीव्ड, उसमें प्रोवाइड किया जाता है हाई टेम्परेचर प्रेशर और एट द कॉस्ट ऑफ कंसिडरेबल एनर्जी। बाकी बायोलॉजिकल रिडक्शन ऑफ डाई नाइट्रोजन ये इक्वली कॉस्टली है। इसमें लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फोटो एसिमुलेट जो भी होस्ट प्लांट द्वारा प्रोवाइड होता है वो कंज्यूम होता है, और इसमें ओनली प्रोकैरियोटिक सेल जो हैं ये एबल होते हैं टू फिक्स डाई नाइट्रोजन प्रिंसिपली बिकॉज only they have the gene coding for this enzyme, and the enzyme dinitrogenase ये हमने शुरू में भी डिस्कस किया था, ये बस प्रोकैरियोट के ही पास होता है, has been purified from virtually all known nitrogen fixing prokaryotes। ओवरऑल रिएक्शन आपको दिख रहा होगा of dinitrogen into ammonia is shown in the following equation। ये 8 हाइड्रोजन 8 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन हो गया 16 एटीपी, ठीक है, 2 अमोनिया H2 प्लस 16 एडीपी प्लस 16 इनऑर्गेनिक, ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो गया, ठीक है। तो प्रिंसिपल प्रोडक्ट है बायोकेमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का वो है अमोनिया, बट दैट फॉर एवरी डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज जनरेटेड। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल जब रिड्यूस होता है तो कितना मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन जनरेट होता है, तो एक होता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे ये हो गया डाई नाइट्रोजन, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का जनरेशन हुआ, 2 अमोनिया आया, ठीक है, 16 एटीपी इसमें स्पेंड हुए। तो ये सब सारा ओवरऑल रिएक्शन से हम कर सकते हैं, ठीक है, कंक्लूड। अब बाकी जो रिडक्शन है डाई नाइट्रोजन का ये 2 स्टेप प्रोसेस है, उसको देखते हैं डिटेल्स में। पहले स्टेप में जो आयरन प्रोटीन है ये रिड्यूस होता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन डोनर यूजुअली फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन क्या है, ये एक स्मॉल प्रोटीन कंटेनिंग आयरन सल्फर ग्रुप है, और इलेक्ट्रॉन्स जो कैरिड होता है आयरन मोइटी द्वारा विच कैन एग्जिस्ट इन either the reduced ferrous or oxidized ferric state। It is of interest to note that ferredoxin not only participates in nitrogen fixation
बट इज एन इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर इन फोटोसिंथेसिस एज वेल। वहां भी हमने ये पढ़ा था। ठीक है, ये मतलब ध्यान रखने वाली बात ये है, मजेदार बात यह है कि फेरेडोक्सिन केवल नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही नहीं पार्टिसिपेट कर रहा है, ये एक इम्पोर्टेंट कैरियर भी था, इलेक्ट्रॉन कैरियर फोटोसिंथेसिस के दौरान भी। सेकंड स्टेप में क्या होता है, जो रिड्यूस्ड आयरन प्रोटीन होता है ये पासिस करता है इलेक्ट्रॉन टू द मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन, जो कैटलाइज करता है रिडक्शन ऑफ बोथ डाई नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन। तो ये है, यहाँ से रिडक्शन होता है। तो जो रिडक्शन है टू स्टेप प्रोसेस है। पहले स्टेप में आयरन प्रोटीन रिड्यूस हो जाता है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर फेरेडोक्सिन की मदद से। दूसरे स्टेप में आयरन प्रोटीन पास करता है इलेक्ट्रॉन को, मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन बनाता है, फिर ये फर्दर कैटेलाइज होता है, कैटेलाइज करता है बोथ डाई नाइट्रोजन गैस एंड हाइड्रोजन को। बाकी जो प्रिसाइज रोल है एटीपी का इन द रिएक्शन इज नॉट एट क्लियर बट इज known to react with reduced iron protein and to cause a conformational change in this protein that alters its redox potential। तो ये conformational change आता है इसमें, जो कि उसके redox potential को alter कर देता है। ये facilitate करता है transfer of electron between the iron protein and molybdenum iron protein। तो ये हमें ध्यान रखना है, इसमें reduction two step process है, कैसे है। ठीक है, आगे देखते हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये इनर्जेटिकली कॉस्टली है। ठीक है, तो अब कैसे ये कॉस्टली है इसके बारे में देखते हैं। तो जो बायोलॉजिकल रिडक्शन है नाइट्रोजन का एज इन इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन है, ये वेरी कॉस्टली है। किस टर्म में, एनर्जी के टर्म में। ठीक है, वन मेजर ऑफ एनर्जी कॉस्ट इज द नंबर ऑफ एटीपी रिक्वायर्ड। तो ये हम लोग किस में मेजर करते हैं भाई, एटीपी कितना चाहिए उसके लिए। ठीक है, तो एटलीस्ट 16 एटीपी आर रिक्वायर्ड फॉर ईच मॉलिक्यूल ऑफ डाई नाइट्रोजन रिड्यूस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछे जाए कि इस डाई नाइट्रोजन मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए कितना एटीपी प्रोवाइड करना पड़ता है, तो 16 एटीपी। इसलिए एनर्जेटिकली कॉस्टली है। बाय कंपैरिजन ओनली 3 एटीपी आर रिक्वायर्ड टू फिक्स अ मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन फोटोसिंथेसिस। ये हमने देखा था, वहां केवल 3 ही एटीपी लगे थे। और टोटल एनर्जी कॉस्ट ऑफ बायोकेमिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन हाउएवर मस्ट टेक इनटू अकाउंट द रिक्वायरमेंट्स फॉर रिड्यूस्ड फेरोडॉक्सिन एज वेल। ठीक, बाकी जो अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी फॉर सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कार्बोहाइड्रेट, जो कि प्रोड्यूस्ड होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा इन होस्ट प्लांट। ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। और कुछ पोर्शन है ऑफ दैट कार्बोहाइड्रेट ये डाइवर्टेड होता है फ्रॉम प्लांट टू द बैक्टीरियाइड, जहां पे मेटाबोलाइज्ड होता है टू प्रोड्यूस द रिक्वायर्ड रिड्यूसिंग पोटेंशियल एंड एटीपी। तो ये भी होता है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो है इवरी नाइट्रोजनेज जो है ये मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन है, जो कि कैटलाइज करता है कन्वर्जन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया। तो ये सब हमने डिस्कस कर लिया। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन इनर्जेटिकली कॉस्टली क्यों है ये भी हमने डिस्कस कर लिया। ठीक, और ये कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑर्गेनिज्म में, ये सेंसिटिविटी टू डाइनाइट्रोजनेज टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। ठीक है, बोथ द आयरन प्रोटीन एंड मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन आर रैपिडली एंड इरिवर्सिबली इनएक्टिवेटेड बाई मोलिकुलर ऑक्सीजन। अब क्योंकि हमने डिस्कस किया था यहाँ पे टू स्टेप प्रोसेस जो रिडक्शन था, वहाँ पे आयरन प्रोटीन ये सब हमने रोल समझा कि इसका क्या क्या यो रोल है। आयरन प्रोटीन है ये कैटलाइज करता है डाई नाइट्रोजन गैस और हाइड्रोजन को। ठीक है, अब यहाँ पे ये सेंसिटिव होता है मोलिकुलर ऑक्सीजन के लिए। ठीक है, आयरन प्रोटीन हो गया और मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन हो गया, ये इनएक्टिवेटेड हो जाता है मोलिकुलर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। तो ये इसलिए सेंसिटिव है। ठीक है, अब ये देख पा रहे होंगे फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स, ये ग्लाइकोलिसिस, रेस्पिरेटरी चेन, ये सब हमने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे 8 इलेक्ट्रॉन डाइनाइट्रोजनेज, ये एक्सपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट भी हम देखेंगे कैसे हो रहा है। ठीक है, तो ये डायग्राम है जो कि समरी शो कर रहा है। तो इसको जब हम एक्सपोर्ट कंप्लीट कर लेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए कुछ स्ट्रेटजी है जो कि ऑक्सीजन लेवल को रेगुलेट करना जरूरी है, ताकि अगर मान लीजिए कि ऑक्सीजन कहीं से भी आ जाए तो पूरा का पूरा नाइट्रोजन फिक्सेशन ही इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन डाई नाइट्रोजन का पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें तो मोलिब्डेनम आयरन प्रोटीन ये सब बहुत ही इसेंशियल है और ये सेंसिटिव है ऑक्सीजन को। ठीक, यहाँ पे इनएक्टिवेट हो जाते हैं। तो इसके लिए जितने भी फ्री लिविंग बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सर हैं इनको रिटेन रखा जाता है एनएरोबिक लाइफ स्टाइल, और इफ फैकल्टेटिव फिक्स डाई नाइट्रोजन ओनली अंडर एनएरोबिक कंडीशन। ठीक है, फिर होता है प्रोडक्शन ऑफ एटीपी एंड रिडक्टेंट इज मार्केटली लेस इफिशिएंट अंडर anaerobic condition, which may offer a partial explanation for why, in spite of their number, free living nitrogen fixers contribute a relatively small proportion of the total nitrogen fixed biologically। ठीक है,
बस बेसिकली यही समझना है कि जितने भी फ्री लिविंग बैक्टीरियल नाइट्रोजन फिक्सर हैं, एनारोबिक लाइफ स्टाइल और इफ फैकल्टेटिव फिक्स डाई नाइट्रोजन ओनली अंडर एनारोबिक कंडीशन मेंटेन किया जाए। कहने का मतलब यही है। और दूसरा, कुछ सर्टेन स्पीसीज है नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया जो कि स्ट्रक्चरली आइसोलेटेड द नाइट्रोजन फिक्सिंग apparatus। अब ये कैसे? जो नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल है साइनोबैक्टीरिया का, उनका स्पेशलाइज्ड सेल होता है हेटेरोसिस्ट, ये हमने पढ़ा ही है इसको, ठीक है। और जो हेटेरोसिस्ट होता है ये थिकेंड होता है, मल्टीलेयर्ड सेल वॉल होता है जो रिस्ट्रिक्ट करता है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन। और ये ऑल्सो कैरेक्टराइज होता है बाय हाई रेस्पिरेटरी एक्टिविटी जो मेंटेन करता है लो इंट्रासेलुलर ऑक्सीजन कंसंट्रेशन को, ठीक है। तो ये भी जरूरी है। पहला तो एक एनारोबिक कंडीशन मेंटेन करना, और दूसरा एक अलग ही नाइट्रोजन फिक्सिंग एपरेटस करना, ठीक है। तो इसमें कुछ साइनोबैक्टीरिया है, उनका स्पेशलाइज्ड सेल होता है हेटेरोसिस्ट सेल। और ये जो हेटेरोसिस्ट सेल होता है ये थिकेंड होता है, मल्टीलेयर्ड सेल वॉल होता है जो कि डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन को रेस्ट्रिक्ट करता है, ठीक। और ये साथ ही कैरेक्टराइज होता है हाई रेस्पिरेटरी एक्टिविटी के द्वारा जो मेंटेन करता है लो इंट्रासेलुलर ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन। तो इससे हम आसानी से उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो मोलिब्डेनम आयरन जो है ये सेंसिटिव है, तो उसको बचाना बहुत जरूरी है क्योंकि बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है रिडक्शन ऑफ डाई नाइट्रोजन में, ठीक। तो 10 नाइट्रोजन फिक्सेशन इज कैरिड आउट इन द इनलार्ज्ड सेल्स और हेटेरोसिस्ट whose structure and metabolism limits the concentration of free oxygen। तो ओवरऑल यही यहाँ से हमें ये समझना है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग वहीं पे हो पाएगा अच्छे से जहाँ पे स्ट्रक्चर और मेटाबॉलिज्म लिमिट करे कंसंट्रेशन ऑफ फ्री ऑक्सीजन को, यानी कि फ्री ऑक्सीजन नहीं आने दिया जाए, तो फ्री एनारोबिक कंडीशन एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिम्स को लिया जाए, ठीक है। सेकंड, कुछ ऐसा ही स्पेशल नाइट्रोजन फिक्सिंग एपरेटस हो जैसे कि साइनोबैक्टीरिया में होता है हेटेरोसिस्ट का प्रेजेंस, ठीक। तो ये सब हमें ध्यान रखना है, ठीक है। और तीसरी बात ये कि जो ऑक्सीजन सप्लाई है ये रेगुलेट हो सके टू अ लार्ज एक्सटेंट बाय एन ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन कॉल्ड लेग हेमोग्लोबिन इन लेग्यूम नोड्यूल्स, and this leg hemoglobin is synthesized by the host plant and is located within the bacteriid infected host cell, ठीक। और ये जो लेग हीमोग्लोबिन है ये कंप्राइज करता है as much as 30% of the host cell protein and gives the nodule a distinctive pink color when a cut surface is exposed to air। और ये जो लेग हेमोग्लोबिन है ये सिमिलर है इन स्ट्रक्चर टू द hemoglobin of mammalian blood and its function is also similar since it apparently binds oxygen and controls the release of oxygen in the region of the bacteroid। तो ये है लेग हेमोग्लोबिन में जो हमें ध्यान रखना है। ये कंप्राइज करता है 30% ऑफ द होस्ट सेल प्रोटीन, और ये नोड्यूल को डिस्टिंक्टिव पिंक कलर देता है जब कट सरफेस को एक्सपोज किया जाता है एयर में। और ये सिमिलर है इन द स्ट्रक्चर टू हीमोग्लोबिन जो मेमेलियन ब्लड है उसके। और इसका जो फंक्शन है ये भी सिमिलर है क्योंकि अपेरेंटली ऑक्सीजन को बाइंड करता है और रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन द रीजन ऑफ बैक्टीरियाइड वहां पे कंट्रोल करता है। तो ये तीन हो गया। पहला एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिम्स लीजिए। दूसरा कि स्पेशलाइज्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग एपरेटस बनाइए, उसमें हमने हेटेरोसिस्ट के बारे में जाना। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट है वो है लेग हेमोग्लोबिन, क्योंकि ये लेग हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड कर लेगा तो ये जो भी इन्वायरमेंट में ऑक्सीजन का रिलीज होगा उसको कंट्रोल कर देगा बैक्टीरियाइड के रीजन में। तो ये हम तीन तरीके से कर सकते हैं, स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, तीन स्ट्रेटजी जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखते हैं जो डाई नाइट्रोजनेज है ये रिजल्ट करता है इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जो हाइड्रोजन प्रोडक्शन है बाय डाई नाइट्रोजनेज ये इनएस्केपेबल बाई प्रोडक्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन रिएक्शन का, ठीक। एटलीस्ट वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इज इवॉल्व फॉर एवरी मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिड्यूस। जब एक मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रोजन रिड्यूस होता है तो वहां पे हमने देखा दो अमोनिया एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिलीज हुआ, तो ये हमने पहले भी देख लिया है। बाकी जो मेनी नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिम्स है वो ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंजाइम कंटेन करते हैं कॉल्ड ऑप्टिक हाइड्रोजनेज, ठीक, जो कि रिकवर करता है कुछ एनर्जी जो भी लॉस होता है हाइड्रोजन प्रोडक्शन के दौरान। और ये अकम्प्लिश होता है बाय कपलिंग हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन टू एटीपी प्रोडक्शन। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये रिटर्न होते हैं टू द रिडक्टेंट पूल फॉर डाई नाइट्रोजनेज, ठीक। बाकी जो फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर है इनमें प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट है इज फॉर द सिंथेसिस ऑफ द एंजाइम डाई नाइट्रोजनेज, and this dinitrogenase synthesis is directed by a set of genes known as NIF gene। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है NIF जीन क्या है। तो ये सेट ऑफ जीन्स है जो कि डायरेक्ट करता है डाइनाइट्रोजनेज सिंथेसिस को। बाकी जो डेवलपमेंट है एक्टिव नोड्यूल रिक्वायर करता है नंबर ऑफ नोड्यूल स्पेसिफिक प्रोटीन जो कि कंट्रीब्यूटेड होता है बाय होस्ट सेल, एंड दीज प्रोटीन्स कॉल्ड नोडुलिन्स ये इनकोडेड होते हैं नोड जीन्स जो कि लोकेटेड होता है होस्ट सेल जीनोम में।
और जो लेट हीमोग्लोबिन है ये मोस्ट अबंडेंट लेट नोडुलिन है। और अदर लेट नोडुलिन्स की बात करें उसमें एंजाइम आता है यूरिकेज, ग्लूटामिन सिंथेटेज, जो कि मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन में इन्वॉल्व होता है। तो यह है डाई नाइट्रोजन रिजल्ट्स इन द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस कैसे होता है, कैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिल्स कंटेन करते हैं ऑक्सीजन डिपेंडेंट एंजाइम, ठीक है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सर का क्या प्रिंसिपल रिक्वायरमेंट होता है, कौन डाई नाइट्रोजनेस सिंथेसिस को डायरेक्ट करता है, निफ्स जीन, ये हमें ध्यान रखना है। डेवलपमेंट ऑफ एक्टिव नोड्यूल्स के लिए क्या क्या चाहिए, ठीक। नोडुलिन्स कौन कौन से हैं, लेट नोडुलिन्स जैसे यूरिकेज हो गया, ग्लूटामिन सिंथेटेज हो गया, ये सब मेटाबॉलिक प्रोसेसिंग है जो फिक्स्ड नाइट्रोजन का उसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, ये कन्वर्ट होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन में। तो जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का वो है अमोनिया, ये हमें पता है। और although at physiological pH ammonia is almost certainly protonated to form ammonium ion, तो ये कुछ फिजियोलॉजिकल पीएच पे ये अमोनियम आयन बना लेता है, ठीक। और प्लांट जो फिक्स नहीं कर पाते हैं डाई नाइट्रोजन का, वो कैसे अपने न्यूट्रिशनल नीड को मीट करेंगे ये भी जानना जरूरी है। तो ये करते हैं बाई टेकिंग इन नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल। बाकी कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि मोस्ट प्लांट जो है ये एबल होते हैं आइदर टू एसिमुलेट अमोनिया टू नाइट्रेट, ये ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन दियर रिलेटिव अवेलेबिलिटी इन द सॉइल, तो ये सब हमें पता ही है, शुरू से ही हम डिस्कस करते आ रहे हैं। बाकी जो मोस्ट सॉइल है अमोनिया वहाँ पे रैपिडली कन्वर्टेड होता है टू नाइट्रेट बाय नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। और कौन कौन से नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, नाइट्रोजन फिक्सर बैक्टीरिया है, ये सब हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में कवर किया है। अब जो है एसिमुलेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो जो अमोनिया है ये एसिमुलेटेड होता है बाय जीएस या जियो8। तो ये क्या है, तो ये है ग्लूटामिन सिंथेटेज एंड ग्लूटामेट सिंथेटेज, ठीक है। तो जो एसिमुलेशन होता है अमोनिया का इनटू ग्लूटामिन में बाय लेग्यूम नोड्यूल्स, ये अकम्प्लिश्ड होता है बाय ग्लूटामेट सिंथेटेज साइकिल। ये पाथवे इन्वॉल्विंग द सीक्वेंशियल एक्शन ऑफ टू एंजाइम, इसमें जो दो एंजाइम होते हैं जीएस दैट इज ग्लूटामिन सिंथेटेज एंड ग्लूटामेट सिंथेटेज, ठीक। दोनों ग्लूटामिन सिंथेसेज और ग्लूटामेट सिंथेटेज ये नोडुलिन प्रोटीन है, ठीक है, जो कि एक्सप्रेस्ड होते हैं एट हाई लेवल इन द होस्ट साइटोप्लाज्म ऑफ इन्फेक्टेड सेल आउटसाइड द पेरीबैक्टेरियाइड मेम्ब्रेन। ये हमने पढ़ा था पेरीबैक्टेरियाइड मेम्ब्रेन क्या होता है, जो बैक्टीरियाइड को सराउंड करता है, ठीक है। और जो अमोनियम आयन है ये फॉर्म होता है बैक्टीरियाइड में, मस्ट देयरफॉर डिफ्यूज अक्रॉस द पेरीबैक्टेरियाइड मेम्ब्रेन बिफोर इट कैन बी एसिमुलेटेड। तो यहाँ पे ये जरूरी है, ठीक। ये जो दो मतलब इंजाइम है जैसे जीएस और जीओ-जी8 यानी कि ग्लूटामेट सिंथेटेज, ये एक्सप्रेस टू हाई लेवल इन द होस्ट साइटोप्लाज्म इन्फेक्टेड सेल, ठीक है। और जो अमोनिया बन रहा है बैक्टीरियाइड में, ये बहुत जरूरी है कि डिफ्यूज हो जाए अक्रॉस द पेरीबैक्टेरियाइड मेम्ब्रेन एसिमुलेट होने से पहले। तो ये यहाँ पे ध्यान रखना है, ठीक है। इन द फर्स्ट रिएक्शन ऑफ ग्लूटामेट सिंथेटेज साइकिल कैटलाइज्ड बाय ग्लूटामिन सिंथेटेज, the addition of ammonium group to glutamate forms the corresponding amide। यहाँ पे ग्लूटामीन ये बना, corresponding amide बना, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एसिमुलेशन ऑफ अमोनिया बाई ग्लूटामेट सिंथेटेज साइकिल, यही है ग्लूटामेट सिंथेटेज साइकिल। ये अमोनिया हो गया, ग्लूटामेट हो गया, ग्लूटामेट में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ये जी ग्लूटाम जो मतलब दो तरह के सिंथेसिस हैं, जीओ जी8, ठीक है, और जीएस ग्लूटामिन सिंथेटेज। तो ये यहाँ पे ऐसे होता है, फिर यहाँ पे ये एक्सपोर्ट हो जाता है ग्लूटामेट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये देखिए एनर्जी जो ड्राइव करता है अमीनेशन ऑफ ग्लूटामेट के, ये प्रोवाइडर होता है एटीपी के द्वारा, जो कि एडिशनल कस्ट है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। और जो ग्लूटामीन है ये देन कन्वर्टेड बैक हो जाता है ग्लूटामेट में बाय ट्रांसफर ऑफ एमाइड ग्रुप टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा कीटो ग्लूटारेट। तो यही रिएक्शन है ग्लूटामीन प्लस अल्फा कीटो ग्लूटारेट प्लस एनएडीएस, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूटामेट प्लस एनएडी प्लस। तो ये हमें ध्यान रखना है। बाकी जो फिक्स्ड नाइट्रोजन है ये एक्सपोर्ट होता है इन द फॉर्म ऑफ एस्पार्जिनिन एंड यूरिएट्स। तो ये फाइनल स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन में, वही है एक्सपोर्टेशन ऑफ द फिक्स्ड नाइट्रोजन फ्रॉम द नोड्यूल टू अदर रीजन्स ऑफ द प्लांट। और ये जो एक्सपोर्ट होता है ऑर्गेनिक नाइट्रोजन प्रोडक्ट फ्रॉम नोड्यूल, ये प्राइमरली होता है जाइलम के थ्रू, ठीक है। तो ये हमें ध्यान रखना है, जाइलम के थ्रू होता है। और यही फाइनल स्टेप है नाइट्रोजन फिक्सेशन का, एक्सपोर्टेशन ऑफ फिक्स्ड नाइट्रोजन फ्रॉम नोड्यूल टू द अदर रीजन्स ऑफ द होस्ट प्लांट। Consequently, the form in which the nitrogen is exported has been identified primarily by analysis of xylem sap। तो xylem sap के एनालिसिस के द्वारा ये पता लगाया गया कि किस फॉर्म में ये एक्सपोर्ट होता है। तो बहुत सारी स्टडीज हैं जो कि शो करती हैं जो ग्लूटामीन है ये है प्रिंसिपल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट नाइट्रोजन फिक्सेशन का।
बाकी जो रेयरली अकाउंट्स फॉर ए सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन ऑफ द नाइट्रोजन एक्सपोर्टेड एटलीस्ट इन लेग्यूम्स। तो इसके बारे में ये बता रहा है कि ये रेयरली अकाउंट करता है कोई भी सिग्निफिकेंट फ्रैक्शन जो भी है नाइट्रोजन एक्सपोर्टेशन में एटलीस्ट इन लेग्यूम्स, ठीक। और कुछ ग्रुप्स ऑफ लेग्यूम्स हैं वहां पे लार्जली जो टेम्परेट ओरिजिन्स के हैं जैसे पी और क्लोवर हो गया, यहाँ पे अमीनो एसिड एस्पार्जिनिन प्रोडोमिनेंट फॉर्म है ट्रांसलोकेशन का एक्सपोर्ट का, ठीक है। तो यहाँ पे पी और क्लोवर में याद रखना है एस्पार्जिनिन, और कुछ लेग्यूम है ट्रॉपिकल ओरिजिन के, ठीक है, टेम्परेट ट्रॉपिकल ओरिजिन के एग्जांपल हमें याद रखने हैं जैसे सोयाबीन और काउपी। यहाँ पे एक्सपोर्ट होता है यूरिया के डेरिवेटिव के फॉर्म में, दैट इज यूरिएट्स। तो एस्पार्जिनिन यूरिएट्स ये हमें ध्यान रखना है, बाकी ग्लूटामिन भी हमें ध्यान रखना है। तो जो टेम्परेट में स्पेसिफाई करके पूछ लिया जाए, एग्जाम्पल पूछ ले पी और क्लोवर में तो एस्पार्जिनिन के फॉर्म में, और लेग्यूम्स ऑफ ट्रॉपिकल रीजन के बारे में पूछ ले, एग्जाम्पल देके पूछ ले सोयाबीन एंड काउपी तो यूरिएट्स होगा, ठीक है। तो यह है फिक्स नाइट्रोजन का एक्सपोर्टेशन इन द फॉर्म ऑफ एस्पार्जिनिन एंड यूरिएट्स। और जो बाकी बायोसिंथेटिक पाथवे है फॉर एस्पार्जिनिन, एस्पार्जिनिन के लिए इन नोड्यूल्स, इसमें दो ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन होते हैं तो वो इंपॉर्टेंट है। अब बाकी ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन होता क्या है, तो ये रिएक्शन है जहां पे ट्रांसफर होता है अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ ए कीटो एसिड, ठीक है। तो ट्रांसअमीनेशन रिएक्शन में अमीनो ग्रुप फ्रॉम एन अमीनो एसिड टू कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ ए कीटो एसिड, ये होता है ट्रांसफर। और ये रिएक्शन कैटलाइज होता है क्लास ऑफ एंजाइम नोन एज अमीनो ट्रांसफरेज, जो हमें ध्यान रखना है, जो कि इनेबल करता है नाइट्रोजन को इनिशियली फिक्स करता है ग्लूटामेट में जो कि इनकॉर्पोरेटेड होता है अदर अमीनो एसिड में अल्टीमेटली इनटू प्रोटीन। तो ये जो अमीनो ट्रांसफरेज है ये फाउंड थ्रू आउट द प्लांट इन द साइटोसोल में पाया जाता है, इन क्लोरोप्लास्ट एंड इन माइक्रोबॉडीज वेयर एवर प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिविटी इज हाई। तो जहां भी प्रोटीन सिंथेसिस एक्टिविटी हाई होता है, चाहे वो माइक्रोबॉडीज हो, साइटोसोल हो, क्लोरोप्लास्ट हो, उनमें अमीनो ट्रांसफरेज पाया जाता है प्लांट में, ठीक है। और जो एंजाइम है ये इन्वॉल्व होता है इन एस्पार्जिनिन बायोसिंथेसिस इन नोड्यूल्स अपीयर टू बी सिमिलर टू दोज फाउंड एल्सवेयर इन द प्लांट, ठीक। इसमें जो फर्स्ट स्टेप है ये इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या होता है, ट्रांसफर होता है अमीनो ग्रुप फ्रॉम ग्लूटामेट टू ऑक्जेलो एसीटेट जो कि कैटलाइड होता है बाय एंजाइम एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज। तो यहाँ पे एंजाइम एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज कैटलाइज करता है, यहाँ पे जो ग्लूटामेट ऑक्जेलो एसीटेट में जो ट्रांसफर होता है, ठीक, ये फाइनल माने फर्स्ट स्टेप है जो कि एंजाइम एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज द्वारा कैटलाइज्ड होता है, ठीक। फर्दर देखेंगे सेकंड स्टेप में एस्पार्जिनिन बायोसिंथेसिस में जो एमाइड नाइट्रोजन है ये ट्रांसफर होता है फ्रॉम ग्लूटामिन टू एस्पार्टेट, तो ग्लूटामिन से एस्पार्टेट, ठीक है। तो ये ट्रांसफर हुआ, और जो एंजाइम है इस रिएक्शन के लिए ये है एस्पार्जिनिन सिंथेटेज, वहां पे था एस्पार्टेट सिंथेटेज अमीनो ट्रांसफरेज, ठीक है। और यहाँ पे है एस्पार्जिनिन सिंथेटेज, और ये रिएक्शन ड्रिवन होता है बाय एनर्जी। यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी यहाँ पे आपको दिख रहा होगा फॉर ईच एस्पार्जिनिन सिंथेसाइड, ठीक। ऑल्दो द सिंथेसिस ऑफ एस्पार्जिनिन एंड स्पेशली द यूरिएट्स बोथ अपीयर टू बी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, देयर आर सम एडवांटेजेस। ऑल्दो ये कॉम्प्लेक्स है लेकिन कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे बात करें एनर्जी कस्ट और इफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन एक्सपोर्ट के रिलेशन में, तो यहाँ पे एस्टिमेट किया गया है जो कार्बन मेटाबॉलिज्म जो एसोसिएटेड है नाइट्रोजन एक्सपोर्ट से, ये कंज्यूम करता है एज मच एज 20% ऑफ द फोटोसिंथेसिस डाइवर्टेड टू नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जो नाइट्रोजन नाइट्रेट रिडक्टेज है ये यूबिक्विटस एंजाइम है जो कि बोथ प्रोकैरियोट और यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इन प्रोकैरियोट्स जो प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन डोनर होता है ये है फेरेडॉक्सिन, ठीक है। अब बाकी हायर प्लांट्स में इलेक्ट्रॉन डोनेटेड होता है बाय रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ वन ऑफ द pyrimidine न्यूक्लियोटाइड्स निकोटिनेमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड NAD और निकोटिनेमाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट NADP। तो ये हमें ध्यान रखना है कि कौन प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन डोनर है, प्रोकैरियोट्स में फेरेडॉक्सी, हायर प्लांट्स में कौन है NAD NADP, याद रखना है, ठीक है। और बाकी कैसे दो स्टेप हैं सिंथेसिस के, ठीक है। फर्स्ट स्टेप है स्पार्टेट अमीनो ट्रांसफरेज एंजाइम द्वारा कैटलाइज होता है, ठीक है। ग्लूटामेट फ्रॉम ग्लूटामेट से ऑक्जेलो एसीटेट में ट्रांसफर होता है, ठीक। तो ये हमें ध्यान रखना है। सेकंड स्टेप में एक एटीपी भी लगता है, यहाँ पे ग्लूटामिन से एस्पार्टेट में होता है, ठीक। और यहाँ पे ध्यान रखने की बात यह है कि एटीपी लग रहा है और ईच एस्पार्जिनिन जो भी सिंथेसाइड होता है उसके लिए एक एटीपी लगता है, ठीक है। बाकी सिंपल चीजें हैं कि कहाँ पे जो नाइट्रेट रिडक्टेज है यूबिक्विटस एंजाइम है जो प्रोकैरियोट यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है,
और प्रोकैरियोट में जो प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन डोनर है फेरेडॉक्सिन है, बाकी हायर प्लांट्स में एनएडी एंड एनएडीपी है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है। तो ये था नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में जो भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन साइकिल और जो भी था नाइट्रोजन एसिमिलेशन से रिलेटेड, ये सब हमने बहुत ही अच्छे से डिटेल्स में कवर किया है, जो कि आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे जो यूनिट थर्ड है, जिसमें हम बातें करेंगे ग्रोथ, कंसेप्ट ऑफ ग्रोथ, जनरल एस्पेक्ट ऑफ फाइटो हार्मोन्स, ऑक्सीन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, इथाइलिन, उनके एक्शन, उनके एप्लीकेशन, फोटोपीरियोडिज्म, वर्नेलाइजेशन, एब्सिशन, सेनेसेंस और जर्मिनेशन, सीड डोरमेंसी एंड प्लांट मूवमेंट। तो यूनिट 3 भी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। तब तक जुड़े रहें चैनल से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।